Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 163 हमारी पीओटीडी सीरीज का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं एंड इसका नाम है आर्टिकुलेशन पॉइंट वन। और यार ये गिवन तो है हार्ड लेवल क्वेश्चन और हम इसको हार्ड लेवल का मान भी सकते हैं क्योंकि यार इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम खा लिया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ विद वी वर्टिसेस एंड एन एडजेसेंसी लिस्ट। तो हमारे पास वी नंबर ऑफ वर्टिसेस है जो हमारे पास जीरो बेस इंडेक्सिंग है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में हमारे पास इसके सारे क्या होंगे, ये एजेस होंगे हमारे पास, ठीक है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ऑल द वर्टिसेस रिमूविंग विच डिस्कनेक्ट द ग्राफ इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब क्या है यार, इसमें हमको आर्टिकुलेशन पॉइंट निकालना है। आर्टिकुलेशन का पॉइंट का मतलब इस ग्राफ में से अगर हम कोई भी पॉइंट निकालें और उसको निकालने से हमारा ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे लोडिंग हो रही है, चलो यहाँ पे देखते हैं हम एग्जांपल। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ये वाला ग्राफ गिवन है। इसके अंदर यार अगर हम जीरो को हम डिस्कनेक्ट कर दें, मतलब जीरो के जो जो भी हमारे पास ये वाला कनेक्शन है इसको हम हटा दें, तो हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास 1 4 2 3 ये हमारे पास कनेक्टेड रहेंगे, तो जीरो हमारा आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। और इसके बाद अगर वन की बात करें तो वन हमारे पास क्या है, वन को अगर हम हटा दें तो वन के जो जो भी कनेक्शन है, ये 1 से 0 1 से 4 ये हमारा हट जाएगा और वन हमारा हट गया। तो हमारे पास जीरो हमारे पास ग्राफ के अंदर पड़ा रहेगा और ये 2 3 4 ये भी पड़ा रहेगा। तो ये दोनों अलग अलग हो गया यार, तो हमारे पास ग्राफ में टू कंपोनेंट्स हो गए, ये जीरो वाला और ये 2 3 4 वाला। तो वन हमारा क्या होगा, आर्टिकुलेशन पॉइंट। तो आई होप आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और यहाँ पे हमारे पास नोट के अंदर एक चीज और गिवन है, यहाँ पे हमारे पास लूप भी हो सकता है। और एक और चीज पे ध्यान रखना है कि हमारा ग्राफ ऑलरेडी कनेक्टेड ग्राफ होगा, मतलब सारे सारे एजेस हमारे पास रीचेबल होंगे कहीं ना कहीं से। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम जीरो को हटाएं तो जीरो को हटाने से हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो हमारे पास 1 2 3 4 कनेक्टेड रहेंगे। बट अगर हमने वन को हटा दिया तो हमारे पास जीरो अलग हो जाएगा और 2 3 4 अलग हो जाएगा, तो वन हमारे पास क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट। और अगर हमने फोर को हटा दिया तो फोर को हटाने से हमारे ये फोर से वन, फोर से थ्री, फोर से टू हमारे कनेक्शन सारे हट जाएंगे और हमारा ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जो कि हमारे पास ये है। तो इसके अंदर यार हमारे पास यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यार आपके अंदर ब्रूट फोर्स अप्रोच ये आई होगी कि हम पूरे ग्राफ में ट्रेवर्स कर लेते हैं एक एक करके। जैसे हम सबसे पहले इस नोड पे आए तो हम इससे ट्रेवर्स कर लेंगे और हम इसको फाइंड कर लेंगे, इसको हटा के हम अपना ग्राफ को दो कंपोनेंट्स में पार्ट कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इसको हटाएंगे जीरो को, फिर हम पूरे ग्राफ में ट्रेवर्स करेंगे, फिर वन को हटाएंगे, फिर पूरे ग्राफ में ट्रेवर्स करेंगे। तो हम हर एक नोड के लिए पूरे ग्राफ में ट्रेवर्स करें और नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं हमारे पास, वी। तो यहाँ पे हमारे पास वी नंबर ऑफ वर्टिसेज है और हर वर्टिसेज के लिए हम पूरे ग्राफ में ट्रेवर्स करें, तो ये हमारी वी स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, थोड़ी उससे भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हम एजेस भी चेक कर रहे होंगे। तो यार ये हमारे पास एफिशिएंट अप्रोच नहीं होने वाली है और इसलिए ये प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, हार्ड लेवल की। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे यार। तो इसके लिए यार मैं सीरियसली बताऊं, मेरे को कोई अप्रोच आ नहीं रही थी कि हम इसको टाइम में एक बार ही ट्रेवर्स करके कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो वैसे यार हम एक बार ही ट्रेवर्स नहीं कर रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम एनालाइज करेंगे कोड की तो वी इंटू ही आएगी वो। और अगर इसका यार मैं सोल्यूशन नहीं सोच पाया था तो मैंने क्या करा, हिंट देखा। और ओके, इंटरनेट, नो इंटरनेट। तो यार इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो हम हिंट देख रहे थे। तो इसके अंदर ये फर्स्ट हिंट देखा, उससे यार कुछ समझ तो नहीं आया, ऐसे ही बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच ही बता दी थी, बट मेरे को ये समझ नहीं आई थी। तो सेकंड हिंट देखा और सेकंड हिंट ऑब्वियसली जो हमने अप्रोच किया वो है ये। तो ऐसे हिंट यार मैं जीएफजी से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे हिंट दो जिससे हमको सोल्यूशन की तरफ जाए हम। और ये थर्ड हिंट देखा तो यार इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट हमको सोल्यूशन वाली अप्रोच ही दी हुई है। तो इस थर्ड हिंट के अंदर हमको क्या बताया हुआ है, सबसे पहले तो यार ये क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट सोल्यूशन ही दिया हुआ है, तो इसको हमने बस इंप्लीमेंट करना है और वो हमारा मेन काम है। इस सोल्यूशन को हमने, इस जो लिखा हुआ है इसको हमने कोड की फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है। बट अगर ये इंटरव्यू लेवल में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया या फिर कोडिंग राउंड में आ गया तो आप ग्राफ के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना यार। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन होगा, एक बार अगर आपने इसको रीड कर लिया हो तो हम अब अपनी सोल्यूशन अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यार इसके अंदर हमारे पास होगा क्या, ये ग्राफ बना लेते हैं। तो यार सबसे पहले हिंट के अंदर हमको गिवन क्या है, हमको इस पूरे ग्राफ को एक डीएफएस ट्री की तरह समझना है। तो डीएफएस ट्री की तरह हमारे पास कैसे समझेंगे, तो ये हमारे पास रूट होगी, तो जीरो हमारे पास रूट होगी, उसके बाद उसका नीचे चिल्ड्रन क्या है, वन। तो जीरो का चिल्ड्रन वन एंड वन का चिल्ड्रन कौन है, फोर। तो वन का एक चिल्ड्रन फोर हो गया और वन का कोई और चिल्ड्रन तो नहीं है, और फोर का चिल्ड्रन क्या हो गया, टू एंड थ्री। तो फोर के चिल्ड्रन टू और टू का चिल्ड्रन थ्री, और थ्री हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो हमने ऐसा क्यों लिखा है यार, फोर का चिल्ड्रन टू, यहाँ पे हम फोर का सेकंड चिल्ड्रन हमने थ्री क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यार हम डीएफएस करना है, तो डीएफएस का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो हमको पूरी डेप्थ में जाते जाना है। अगर हमने फोर लिया तो फोर का फर्स्ट हम नेबर लेंगे और फिर टू का नेबर लेंगे, तो टू का नेबर हमारे पास आएगा थ्री। और यार इसमें हमको विजिटेड का भी रखना पड़ेगा एक कंसेप्ट, ताकि हम बार बार किसी नोड को उसका चिल्ड्रन ना बनाते रहे। जैसे टू का चिल्ड्रन फोर आ गया
फिर 4 का दोबारा से 2 आ जाए, ऐसे-ऐसे करके हम रिपीट ना करते रहें। तो अगर हम 4 के बाद 2 पे आ रहे हैं, तो उसके बाद हमको 2 के सारे नेबर देखने हैं। तो 2 का नेबर 3 आया और 3 का हमको पता है एक कनेक्शन है हमारे पास, तो वो हमारे पास एंसेस्टर के पास है। ओके, ये क्या हो रहा है? तो हमने ये डीएफएस ट्री ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास क्या है? डीएफएस ट्री। तो है हमारे पास डीएफएस ट्री है। इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन क्या गिवन है, यू इज द रूट ऑफ। तो हमारे पास आर्टिकुलेशन पॉइंट कोई भी हमारे पास वर्टेक्स यू कब होगा? जब हमारे पास इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो। तो सबसे पहले यू इज द रूट ऑफ डीएफएस ट्री। तो अगर ये वाले हमारे पास यू रूट है, यू हमारे पास ये नोड है, ये वर्टेक्स है, तो ये हमारे पास रूट ऑफ डीएफएस ट्री होगा, जो कि हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ये हमारे पास डीएफएस ट्री का रूट तो है, बट हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है इसके साथ साथ, एंड इट हैज एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन। तो इसके अंदर हमारे पास 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, इस वाली नोड के 2 अलग-अलग चिल्ड्रन। तो ऐसा नहीं हो सकता यार। देखो, अगर आप कोई सपोज कर रहे हो हमारे पास 2 है, उसका 1 है और 1 का चिल्ड्रन 2 है, तो ये है हमारे पास। इसके 0 के हमारे पास 2 चिल्ड्रन आ रहे हैं, तो नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि यार हमको दिख रहा है हम डीएफएस कर रहे हैं, तो ये जो 2 होगा हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास 1 के नीचे जाएगा। तो आई डोंट नो, ये नेट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है आज। तो आज थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना बस। तो इसके अंदर मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे हमारे पास 2 इससे कनेक्ट नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि 0 के अब हमारे पास 2 चिल्ड्रन है, नहीं, क्योंकि ये वाला कनेक्शन अभी हमारे पास नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, डीएफएस कर रहे हैं, तो 0 से 1 पे गए, और अगर 1 2 से कनेक्टेड है, तो 1 के नीचे यहाँ पे 2 आएगा। तो ये ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है आज कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है जो वो 1 के नीचे आएगा, और 1 हम ये नहीं कहेंगे 2 का नेबर हमारे पास ये है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि 0 से भी हम 1 पे आ रहे हैं, 0 से हम 2 पे आ रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि 2 को हम ऑलरेडी 1 के लिए विजिट कर चुके हैं। तो हम वो विजिटेड एरे बना रहे थे, वो यहाँ पे भी काम आएगा हमारे पास। तो हम 2 से यहाँ पे दूसरा कनेक्शन 0 से 2 पे नहीं बना रहे हैं, हम बस कहेंगे कि हमको पता है एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर ये पड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। एंड इसके बाद ये वाला चीज़ आपको क्लियर होगी। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 अलग-अलग कंपोनेंट होंगे अपने ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 होगा और 1 के आगे हमारे पास अलग ट्री बन रहा होगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 से हमारे पास 2 के लिए अलग हमारे पास ट्री बन रहा होगा। तो वो भी बना के दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पे 1 के अलग चिल्ड्रन बन रहे होंगे, और यहाँ पे 2 होगा जो, तो यहाँ पे हमारे पास 2 होगा और 2 के हमारे पास अलग चिल्ड्रन बन रहे होंगे, और ये कहीं पे भी आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, ना ही इनके चिल्ड्रन कनेक्ट होंगे कहीं पे भी, और ना ही ये आपस में कनेक्ट होंगे। तो ये बिल्कुल अलग-अलग कंपोनेंट होंगे। तो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है, 0 के हमारे पास 2 अलग-अलग नेबर आ रहे हैं, तो हम ये तो ऑब्वियसली कह सकते हैं कि 0 हमारे पास आर्टिकुलेशन पॉइंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसको अगर मैं रिमूव कर दिया, तो हमारे पास ग्राफ के अंदर 2 अलग-अलग कंपोनेंट पड़े हैं। तो ये चीज़ हमको कंफर्म होगी। अगर 0 हमारे पास रूट है और उसके 2 अलग-अलग कंपोनेंट हैं, तो हम अपने डीएफएस ट्री के अंदर चेक करते हैं। तो हमारे पास 0 है, 0 हमारे पास 2 चिल्ड्रन है 0 के, नहीं, तो हमारे पास ये तो हमारे पास आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। तो इसके बाद हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, यू इज़ नॉट द। तो 0 को हमने चेक कर लिया, ये नहीं है। अब हम 1 को चेक करेंगे, तो एक-एक करके हमने सारी सारी नोड्स को भी चेक करना है, तो उसके लिए हम लूप चलाएँगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। तो लूप चला लेते हैं, और 0 से b तक, और इसके अंदर हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम सिंपल चीज़ें लिख लेते हैं जो हमको क्लियर है। तो अरे लिस्ट बनेगी हमारे पास इंटीजर की। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा, और इसको हमने कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम एक एरे रख लेंगे, ठीक है। तो एरे रख लेंगे, उसके इंडेक्स पे हम रख लेंगे कि ये हमारे पास आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं। तो आर्टिकुलेशन पॉइंट एपी कह देते हैं हम इस एरे को, और इसका साइज भी हमारे पास एन होने वाला है और वी होने वाला है। तो वी हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। तो हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे और क्या करेंगे, हम इस आर्टिकुलेशन पॉइंट में इस इंडेक्स पे वैल्यू रख देंगे। जैसे हमको पता है 1 हमारे पास आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इस एपी एरे के अंदर 1 को ट्रू कर देंगे। तो इसको बुलियन बनाना था, बुलियन, और यहाँ पर भी बुलियन। तो ये हमारे पास बुलियन एरे बन गया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ट्रैवर्स करने के बाद एक डीएफएस फंक्शन लिखेंगे। उसके अंदर ये एपी जाएगा, हमारे पास वी जाएगा, एडजेसेंसी लिस्ट जाएगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जाएंगी। तो अगर हमारे पास ये नॉट विजिटेड है, तो एक बार देखते हैं, पहले आपको बेसिक कंसेप्ट करा देते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एपीआर के अंदर ट्रैवर्स करेंगे इंट आई से वी तक, और हम क्या करेंगे, इफ़ हमारे पास ये जो पॉइंट है एपी ऑफ आई अगर हमारे पास ट्रू है, मतलब ये हमारे पास आर्टिकुलेशन पॉइंट है ith वैल्यू। तो ith वैल्यू अगर आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो हम आंसर के अंदर उसको ऐड कर देंगे, और हम जीरो से चेक करें, तो ये ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आएगा, जो कि हमको यहाँ पे सॉर्टेड फॉर्म में रिटर्न करा था। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, आपने पढ़ लिया होगा। तो इसके अंदर हमको सॉर्टेड फॉर्म में रिटर्न करना था, 0 से v जा रहे हैं, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है।
एंड इसके अंदर हमने आई ऐड कर दिया और हमारे पास बेस केस भी होने वाला है अगर हमारे पास कोई भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं है। तो इस एरे के इस ट्रेवर्सल के बाद हम चेक करेंगे इफ आंसर डॉट साइज हमारे पास 0 है तो हम आंसर में ऐड कर देंगे -1 एंड रिटर्न करा देंगे, और नहीं तो हमको रिटर्न कराना ही है। ये पॉइंट हम बाहर में लिख सकते आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये सिंपल चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसमें हमने क्या करा, एक आर्टिकुलेशन पॉइंट हमने स्टोर करा लिया एरे के अंदर, तो कोई भी इंडेक्स हमारे पास आर्टिकुलेशन पॉइंट होगा या नहीं, 0 से v-1 तक। तो ठीक है, अब हमारे पास ये मेन काम होगा डीएफएस फंक्शन का, और इसके अंदर हमको एक विजिटेड वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, विजिटेड एरे की, जिससे हम चेक करेंगे कि ये विजिट कर चुके हैं नहीं। तो सबसे पहले अब इसकी एक कंडीशन हमने देख ली कि हम फर्स्ट कंडीशन अपनी किसके अंदर लिखेंगे, डीएफएस वाले फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर हम अपनी ये काम लिखेंगे कि हमारा ये कंडीशन चेक हो रही है या फिर ये कंडीशन चेक हो रही है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम दूसरी कंडीशन क्या है, u इज नॉट द रूट ऑफ डीएफएस ट्री। तो ये रूट है, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू है, u है हमारे पास अब ये। तो u की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ गई, अब 1 पे। तो u हमारे पास रूट नहीं है डीएफएस ट्री का, हाँ ये वाली कंडीशन ठीक है, u इज नॉट द रूट ऑफ डीएफएस ट्री एंड इट हैज अ चाइल्ड v। तो इसका कोई भी चिल्ड्रन होना चाहिए, तो हमारे पास इसका चाइल्ड v है यहाँ पे 4। तो 4 हमारे पास है, ओके। एंड such that no vertex in the subtree rooted with v has a back edge to one of the ancestor of u। तो इसका मतलब क्या है यार हमारे पास, तो सबसे पहले ये चीज आप ध्यान से पढ़ो, इट हैज अ चिल्ड्रन v, तो इसका कोई एक हमारे पास कोई भी वर्टेक्स हमारे पास चिल्ड्रन है, एंड सच दैट नो वर्टेक्स इन द ट्री। तो इसको क्लियर करता हूँ। तो ये सेकंड कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास जो उसका चिल्ड्रन होगा वी वर्टेक्स होगी, जो हमारे पास यू की चिल्ड्रन होगी, तो यू के नीचे हमारे पास वी आ रही है, जो जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ये यू है और उसके नीचे वी है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या चेक करना है कि एक बैक एज नहीं होनी चाहिए जो हमारे पास एंसेस्टर ऑफ यू पे जाए। तो इसका मतलब है जो वी का चिल्ड्रन होगा, तो वी का चिल्ड्रन हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो ये केस आपको अच्छे से कब समझ आएगा, जब हम दूसरे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे। तो इसको थोड़ा नीचे करते हैं और सपोज करो ये हमारे पास है यू, इसको हम कह देते हैं u है ये हमारे पास, और इसके नीचे हमारे पास क्या है v। तो हम डीएफएस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इसके नीचे आएगा हमारे पास 3। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले ये u हो गया हमारे पास, और इसका चिल्ड्रन कोई v है हमारे पास। तो v का अगर हमारे पास कोई बैक एज बन रही है हमारे पास u के एंसेस्टर पे, तो अगर u के नेबर पे हमारे पास v से बैक एज बन रही है, तो वो हमारे पास कभी भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। और वो आपको इस एग्जांपल के अंदर दिख भी रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4 3 2 है। तो अगर हम इसको डीएफएस ट्री की फॉर्म में देखें तो अगर टू टू का चिल्ड्रन क्या होगा हमारे पास 3। तो 3 से हमारे पास 4 पे एक बैक एज बन रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 पे हमारे पास एक एज है। तो हम ये नहीं कह सकते कभी भी कि हमारे पास 2 हमारे पास क्या होगा आर्टिकुलेशन पॉइंट, क्योंकि वो हमारा 4 से भी कनेक्टेड है और वो हमारा 3 से भी कनेक्टेड है। उसके नीचे कभी भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, उसके नीचे और भी चिल्ड्रन हो सकते हैं 3 के नीचे। तो अगर वो हमारे पास 2 के पेरेंट्स से कनेक्टेड हो गए तो वो हमारा 2 कभी भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। तो अगर ये हमारा 3 1 से कनेक्टेड होता तो भी हमारे पास 2 कभी भी आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होता। और ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसके लिए यार हम करेंगे कैसे कि हमारे पास 3 हमारे पास इसके पास जा रहा है या नहीं, तो 3 का कनेक्शन हम 4 पे आके हम 2 पे आके 3 पूरे नीचे ट्रेवर्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं यार कि 3 हमारा कनेक्ट कर रहा हो। तो इसके अंदर हमारे पास और भी केस हो सकते हैं, जैसे कि सपोज करो 3 के नीचे हमारे पास 5 है, 5 के नीचे हमारे पास 6 है, और 6 के नीचे 7 है, और 7 जाके हमारे पास कनेक्ट कर रहे हैं 4 पे, ऐसा हमारे पास है। तो अगर ये है तो यार हमको पूरे मैप में इसमें ग्राफ में ट्रेवर्स करना पड़ जाएगा, और ये हमारे पास फिर दिक्कत करेगा। तो अगर हम ग्राफ में ट्रेवर्स फिर से कर रहे हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट ले, टाइम का। तो टाइम का कंसेप्ट है मतलब हमारे पास डिस्कवरी टाइम। हमारे पास ये नोट हमारे पास कौन से टाइम इंटरवल पे आई थी, ये हमारे पास 1 सेकंड पे आई थी, 2 सेकंड पे आई थी, आप सेकंड मान सकते हो। तो ये हमारे पास कौन से इंटरवल पे आई, 0 सेकंड पे। ये हमारे पास कब आई, इसके बाद, यानी कि 1 सेकंड पे। ये हमारे पास इसके बाद ये कब आई, 2 सेकंड पे। 3 4 5 ऐसे ऐसे करके हम सेकंड में रखेंगे, और वही चीज हमारे पास डीएफएस के अंदर चलेगी। तो सबसे पहले हम पहले और बेसिक चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि हमको दिख रहा है कि 1 का पेरेंट हमारे पास 0 है, 4 का पेरेंट 1 है, तो हमको पेरेंट एरे भी बनाना पड़ेगा। वी लेंथ का होगा ये हमारे पास, एंड हमारे पास बुलियन एरे एक और बनाना पड़ेगा, विजिटेड। तो इसके बाद हमारे पास ये चीजें भी हमने पास करानी है।
तो ए पी आ जाएगा, इसके अंदर आई भी जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पे करंट हमारे पास वर्टेक्स होगी, तो आई हमारे पास करंट वर्टेक्स, ए पी भी गया, नंबर ऑफ वर्टिसेस भी गई, एंड पेरेंट एरे भी जाएगा और विजिटेड एरे भी जाएगा। तो सबसे पहले यार हमने अपने डीएफएस फंक्शन के अंदर करना क्या है, तो सारी ये चीजें आएंगी और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास आई है इसको हम ट्रू कर देंगे। तो एंड हमारे पास इसको यू कहेंगे, क्योंकि अब अभी हमारे पास क्या आएगा, यू और उसका चिल्ड्रन वी, तो हम ऐसे करके चेक करेंगे, तो इसको हमने यू कह दिया, और यू के बाद हमारे पास एपी एरे है, जिसके अंदर हम बुलियन एरे है, जिसके अंदर हम रखेंगे कि हमारे पास कोई आर्टिकुलेशन पॉइंट है या नहीं, एंड इसके बाद हमारे पास वी है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो आई थिंक इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, या फिर चलो एक बार देख लेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो ऐड कर देंगे। और इसके बाद क्या है हमारे पास, एडजेसेंसी लिस्ट, तो एडजेसेंसी लिस्ट आ गई, एंड इसके बाद हमारे पास क्या है, पेरेंट एरे, तो पेरेंट एरे, एंड इसके बाद हमारे पास विजिटेड एरे, और बस इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ यू इक्वल टू ट्रू, ये हमने विजिटेड कर लिया। अब अगर अगर हमने एक बार ये नोड विजिटेड कर ली ना, तो इस पे हम कभी भी नहीं आएंगे, चाहे इसका हमारे पास कहीं से कनेक्शन ही पड़ा हो। सपोज करो अगर 5 हमारे पास कनेक्टेड है जीरो से, तो भी हम जीरो पे कभी भी नहीं आएंगे, ना ही हम कहेंगे कि जीरो हमारे पास 5 का नेबर है। तो हम कभी भी एक बार विजिटेड करने के बाद कभी भी दोबारा उस पर ट्रेवर्स नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको ट्रेवर्स करना है, और इसके अंदर हमको चिल्ड्रन के काउंट की भी जरूरत पड़ेगी, वो आपको आगे पता लग जाएगा क्यों। सबसे पहले 0, और हम ऐसा नहीं कह सकते यार, अगर इसके हमारे पास जीरो से हमारे पास दो नोड्स कनेक्टेड है, जीरो से हमारे पास 1 भी कनेक्टेड है, जीरो से 2 भी कनेक्टेड है, तो हम ये नहीं कह सकते जीरो के 2 चिल्ड्रन है। और वो वाला केस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ बीच में कनेक्टेड भी हो सकते हैं, डीएफएस के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जीरो के 2 चिल्ड्रन है। तो डायरेक्ट एजेस हमको नहीं बताएंगे कि हमारे पास कितने चिल्ड्रन है, वो हम चेक करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास वी आएगा फ्रॉम एडजेसेंसी डॉट गेट एट यू, तो इसके अंदर हमारे पास वी आएगा, और अगर हमारे पास नोट विजिटेड है ये वी, तभी हम काम करेंगे, नहीं तो हम कुछ और काम करेंगे, ठीक है। तो अब हमने कुछ चेक करना है, एंड तो ठीक है, यहाँ पे हमने ये चीजें तो बना लिया, बट अब हम ये कैसे करेंगे कि हमारे पास इसका टाइम, ये हमारे पास नेबर पहले आ रहा है, तो हमको यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक चीज होगी हमारे पास नेबर, जैसे ये 1 0 का नेबर है, 4 हमारे पास 3 का नेबर है, 4 हमारे पास 2 का नेबर है। एक हमारे पास नेबर का ध्यान रखेंगे, और एक हमारे पास चिल्ड्रन का ध्यान रखेंगे। तो हम जो ट्री बना रहे हैं उसके अंदर हम चिल्ड्रन का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए हमारे पास चिल्ड्रन और नेबर का काउंट अलग अलग होगा। तो हमारे पास अगर वो चीज विजिटेड नहीं है, तो ही हमारे पास उसको हम चिल्ड्रन कहेंगे। अगर हमारे पास ऐसा केस आ रहा है 1 से 2 है, 4 से 3 है, 3 से 2 है, ये हमारे पास ये वाला केस आ रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास 4 के चिल्ड्रन कितने होंगे, तो 4 का चिल्ड्रन हमारे पास सिर्फ एक होगा, क्योंकि हम डीएफएस कर रहे हैं। डीएफएस के अंदर 4 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, तो 3 से हम वापस 4 पे नहीं आ सकते, क्योंकि हम जो आपको मैंने ऊपर चीज बताई थी, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। तो हम इसके अंदर यहाँ पे चिल्ड्रन का काउंट तभी बढ़ाएंगे जब हमारे पास दो नॉन विजिटेड नोड्स आएंगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक नॉन विजिटेड नोड आ चुकी है, तो हमने इसका पेरेंट भी अपडेट करना है। पेरेंट ऑफ वी क्या हो गया, यू, तो हमने पेरेंट अपडेट कर दिया। एंड इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा क्या, तो इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल ब्रूट फोर्स चलेंगे हम। तो इसके अंदर सबसे पहले हम किस पे आए, 0 पे, तो 0 पे आके हमने क्या करा, 0, और हम 0 से अब नेबर स्टार्ट कर रहे हैं, 0 के नेबर में चल रहे हैं हम, तो 0 के जितने भी नेबर है उसमें सब में आएंगे, तो हम 1 पे आए, तो हमने सबसे पहले देखा 1 हमारे पास नॉट विजिटेड है, तो हमने कह दिया 0 का एक चिल्ड्रन हमको मिल चुका है। तो एक चिल्ड्रन मिल गया, तो हमने उसका पेरेंट भी अपडेट कर दिया कि पेरेंट ऑफ 1 क्या है हमारे पास, यू। तो अब हमने डीएफएस करना है, तो डीएफएस के अंदर हम पहले हम आगे जाएंगे वी के लिए, तो वी एंड एपीआई, इसके अंदर हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट, पेरेंट और विजिटेड, तो इन सब के लिए हम आगे चले गए। अब तो यहाँ से बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये चीज पता लग जाएगी कि हमारे पास टाइम कितना आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो 1 के हमारे पास 1 से हमारे पास नीचे चिल्ड्रन है, वो हमारे पास कहीं पे उसका टाइम जो हमारे पास तो इस चीज को ध्यान से समझना। तो हम क्या चेक कर रहे हैं डीएफएस फंक्शन के अंदर, तो हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो इन्होंने यहाँ पे हिंट के अंदर दी हुई थी, तो इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, दो वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे। एक हमारे पास उसका टाइम क्या आ रहा है हमारे पास, उसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्कवरी टाइम। तो डिस्कवरी टाइम क्या हमारे आ रहा है हमारे पास उसके नेबर्स का, तो मिनिमम डिस्कवरी टाइम हम चेक करेंगे। तो 1 का नेबर हमारे पास क्या है, 4, तो 4 का नेबर हमारे पास 2 है, तो अगर 2 हमारे पास 0 से कनेक्टेड होगा ना, तो हम कह देंगे कि हमारे पास 2 का मिनिमम डिस्कवरी टाइम क्या है। तो हमने उसके नेबर का मिनिमम डिस्कवरी टाइम पता करना है, तो वो अगर हमारे पास 0 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 0 का भी 0 है डिस्कवरी टाइम, और 2 का भी 0 है, तो 4 का भी हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि हमने
चिल्ड्रन से मिनिमम डिस्कवरी टाइम पता करना है। तो हमको मिनिमम भी चाहिए और इसका करंट का भी चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 एरे और बनाने हैं। तो एक हमको मिनिमम डिस्कवरी टाइम चाहिए, तो इसको हम मिनिमम डिस्कवरी टाइम कह देते हैं, जो हमारे पास वी लेंथ का होगा। और हमको एक नॉर्मल डिस्कवरी टाइम चाहिए, तो ये भी हमारे पास वी लेंथ का होगा। तो ये दोनों भी हमने पास कराने हैं। और हमारे पास डिस्कवरी टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एरे है मिनिमम डिस्कवरी टाइम एंड डिस्कवरी टाइम। तो हमारे पास दो चीजें हैं। तो हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि हमारे पास सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी। तो हिंट के अंदर चेक करते हैं। ओके, नेट नहीं चल रहा। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी, वो चीज आप याद करो। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास, अगर ये हमारे पास क्या है, रूट है, तो हमारे पास ट्री का रूट है, अगर ये डीएफएस ट्री का, तो मतलब हमारे पास यू का कोई भी पेरेंट नहीं है, नॉट इक्वल टू -1। तो -1 कर देते हैं यार। हाँ, तो पेरेंट हम सभी के स्टार्टिंग में -1 करेंगे। पेरेंट, तो अगर -1 है मतलब इसका कोई भी पेरेंट नहीं है। तो हम ट्रेवर्स करने से पहले क्या करेंगे, पेरेंट एरे में -1 वैल्यूज फिल कर देंगे, जिससे हमको पता लग जाए कि हमारे पास सभी वैल्यूज का भी कोई भी पेरेंट नहीं है। तो हमने पेरेंट अपडेट कर दिया, तो 1 का पेरेंट क्या हो गया, 0। तो अगर हमारे पास 1 का कोई भी पेरेंट नहीं है, तो अभी हम 0 को चेक कर रहे हैं, यू। तो यू मतलब 0, तो अगर 0 कोई भी पेरेंट नहीं है एंड साथ साथ हमारे पास 0 के चिल्ड्रन, तो हमारे पास चिल्ड्रन का काउंट अगर ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 क्यों चेक करा हमने, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट हिंट था, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या गिवन थी कि हमारे पास एक तो वो रूट होना चाहिए और साथ साथ उसके 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, मतलब एक से ज्यादा चिल्ड्रन होने चाहिए। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा चिल्ड्रन है, तो हम उसको हटा के हम 2 कंपोनेंट बना सकते हैं। तो अगर चिल्ड्रन एक से ज्यादा है, तो मतलब ये आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो यू हमारे पास ट्रू हो जाएगा। एल्स इफ हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या थी आर्टिकुलेशन पॉइंट चेक करने की, तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, अगर उसका पेरेंट है हमारे पास कोई, तो u इज ओके, यहाँ पे इक्वल टू -1 आएगा। तो इक्वल टू -1 मतलब उसका कोई भी हमारे पास पेरेंट नहीं है। तो अगर -1 पेरेंट है मतलब उसका कोई भी पेरेंट नहीं है, और अगर नॉट इक्वल टू -1 है, तो मतलब कोई ना कोई पेरेंट है u का। तो अगर u हमारे पास रूट नोड नहीं है और उसका कोई ना कोई पेरेंट है, तो हम क्या चेक करेंगे, डिस्कवरी टाइम। तो डिस्कवरी टाइम हम क्या चेक करेंगे, मिनिमम डिस्कवरी टाइम। तो 1 का सबसे छोटा, 1 के चिल्ड्रन हमारे पास कहाँ पे जा रहे हैं, 1 के चिल्ड्रन हमारे पास 4 है, 2 है, 3 है। तो उनमें से हमारे पास मिनिमम डिस्कवरी टाइम कहाँ पे रखेंगे हम, लो में। तो लो ऑफ यू, अगर ये हमारे पास बड़ा आ गया, तो बड़ा आ गया हमारे पास किससे, डिस्कवरी टाइम ऑफ वी से। तो ये चीज मैंने क्यों लिखी यार, तो अगर हमारे पास ये पेरेंट नहीं है, तो आर्टिकुलेशन पॉइंट हमारे पास कब होगा। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखी थी मैंने, ये चीज देखो। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना है इसको। ये हमारे पास इसके चिल्ड्रन वी है, तो उससे हमारे पास कोई भी बैक नोड नहीं होनी चाहिए हमारे पास एंसेस्टर पे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास सपोज करो 0 हो गया, इसका हमारे पास डिस्कवरी टाइम 0 हो गया। और सपोज करो 4 हमारे पास इस पे एक नोड वो कनेक्शन ला रहा है, 4 का नेबर हमारे पास 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1 कभी भी या फिर 0 कभी भी हमारे पास आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता। क्योंकि आपको दिख रहा है, सपोज करो अगर हम 1 के लिए चेक करें, तो 1 हमारे पास रूट नोड नहीं है, तो हम सेकंड कंडीशन क्या चेक करें कि 1 का कोई पेरेंट है, मतलब नॉट इक्वल टू -1 है। हाँ, पेरेंट क्या है इसका, 0। तो अगर पेरेंट 0 है और उसका चिल्ड्रन, यानी कि लो ऑफ वी चेक करना है यहाँ पे, डिस्कवरी टाइम ऑफ यू। तो अगर लो ऑफ वी हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास लो मतलब मिनिमम हमारे पास इसका डिस्कवरी टाइम क्या आएगा, इसका हमारे पास डिस्कवरी टाइम 0 आया, इसका 1 आया। तो डिस्कवरी टाइम हम कहाँ पे स्टोर कराएंगे, यहाँ पे। तो डिस्कवरी टाइम लो यहाँ पे मतलब है मिनिमम डिस्कवरी टाइम। तो डिस्कवरी टाइम ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल होगा, मिनिमम डिस्कवरी टाइम अभी करंट, और हम टाइम रखेंगे एक। तो हमारा टाइम कहाँ पे रखेंगे हम, और इसके बाद टाइम प्लस प्लस भी हो जाएगा। तो टाइम हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, इंट टाइम। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने टाइम रख दिया कि हमारे पास कौन से पे आया, डिस्कवरी टाइम क्या है, 0। इसका डिस्कवरी टाइम क्या हो गया, 1। इसका डिस्कवरी टाइम क्या है, 2। तो अगर इसके हमारे पास सपोज करो इसके हमारे पास कोई चिल्ड्रन होते 4 के, तो 4 के अगर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है हमारे पास, तो इसका डिस्कवरी टाइम, मिनिमम डिस्कवरी टाइम क्या आया, 2। और अगर इसके कोई भी चिल्ड्रन है यार, और 4 के चिल्ड्रन हमारे पास 0 पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो 4 का मिनिमम डिस्कवरी टाइम क्या आएगा। तो सपोज करो ये 4 का चिल्ड्रन 2 है और 2 हमारे पास 0 से कनेक्टेड है। तो अगर ये कनेक्शन नहीं है और 2 वाला कनेक्शन है, तो 4 का मिनिमम डिस्कवरी टाइम क्या हो गया हमारे पास, 0। तो हम ऐसे करके 2 का मिनिमम डिस्कवरी टाइम क्या हो गया, 0। तो मिनिमम डिस्कवरी टाइम में हम रख रहे हैं वो। तो ये चीज यार आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हमारे पास ये डिस्कवरी टाइम वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर 2 का मिनिमम डिस्कवरी टाइम 0 है, मतलब 2 से एक हमारे पास नेबर है, तो नेबर और चिल्ड्रन हमारे पास अलग अलग बता रहा हूं मैं। तो 2 का अगर हमारे पास नेबर है जो हमारे पास
उससे ऊपर जा रहा है, मतलब 1 से ऊपर जा रहा है, उसका 1 से कम है मिनिमम डिस्कवरी टाइम, तो 1 हमारे पास क्या है यू, तो यू का डिस्कवरी टाइम हमारे पास इसमें रखेंगे हम, और हमारे पास इसके चिल्ड्रन का मिनिमम डिस्कवरी टाइम क्या आया, इस वाले से कम, 1 से कम अगर हमारे पास मिनिमम डिस्कवरी टाइम आया तो हमारे पास आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं होगा, बट अगर हमारे पास मिनिमम डिस्कवरी टाइम ज्यादा आया, तो अगर ज्यादा आया तो मतलब आर्टिकुलेशन पॉइंट है, तो ए पी ओ यू इक्वल टू ट्रू। तो अगर इसका इसका डिस्कवरी टाइम हमारे पास कम आता, तो आप दोबारा से ये वीडियो एक बार रिवाइंड करके सुनना, तो अगर हमारे पास इसका डिस्कवरी टाइम टू का हमारे पास डिस्कवरी टाइम कम आता, यानी कि टू का हमारे पास अगर नेबर होता जीरो पे, तो टू का डिस्कवरी टाइम क्या हो जाता जीरो, और फोर का भी डिस्कवरी टाइम जीरो हो जाता। तो हम चेक कर रहे हैं वन के लिए हमारे पास डिस्कवरी टाइम क्या है, वन। तो अगर हमारे पास इसके वन के चिल्ड्रन का डिस्कवरी टाइम हमारे पास कम हो गया, मतलब वो आर्टिकुलेशन पॉइंट नहीं हो सकता, बट अगर ज्यादा है मतलब हमारे पास पीछे कोई भी कनेक्शन नहीं जा रहा, तो कनेक्शन बैक नहीं है हमारे पास, तो हमने ऐसी चीज कर दिया है। एंड इसके अंदर अब अभी हमारे पास एक और चीज करने की जरूरत है। तो तो यार इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने वन का आर्टिकुलेशन पॉइंट भी अपडेट करना है, जब वन का हमने मिनिमम टाइम अपडेट करना है, तो मिनिमम डिस्कवरी टाइम वन का भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो जो हमारे पास चिल्ड्रन का होगा वही हमारे पास जो पेरेंट का होगा वही हमारे पास चिल्ड्रन का भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने अपडेट करना है डिस्कवरी टाइम ऑफ यू क्या हो जाएगा, डिस्कवरी टाइम ऑफ यू, ओ सॉरी, यहाँ पे हमको डिस्कवरी टाइम में मिनिमम डिस्कवरी टाइम अपडेट करना है, एंड मिनिमम डिस्कवरी टाइम ऑफ वी। तो इसके बाद हमारा ये काम पूरा हो चुका है। अगर हमारे पास नोट विजिटेड है, तो हम उसके अंदर ट्रैवर्स करेंगे, और ट्रैवर्स करने के टाइम हम यहाँ पे विजिटेड भी कर ही रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा काम हो गया। और अगर वो विजिटेड नहीं है, तो सॉरी, अगर वो विजिटेड है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, तो अगर विजिटेड है तो यार हमने उसका डिस्कवरी टाइम अपडेट करना है, कि हम अब हमारे पास दोबारा से हम उस पर आ चुके हैं। तो अगर हम इस लूप की वजह से हम दोबारा से आए, तो ये जो हमारा ऊपर लूप चल रहा है मेन फंक्शन के अंदर, तो इसकी वजह से अगर हम दोबारा से आए, तो हमको यार उसका लोएस्ट टाइम अपडेट करना पड़ेगा। मिनिमम डिस्कवरी टाइम ऑफ यू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास मिनिमम डिस्कवरी टाइम ऑफ वी, एंड इसके अंदर हमारे पास, तो यार इसके अंदर हमने अपडेट क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम डिस्कवरी टाइम ऑफ यू क्या होएगा, तो मिनिमम डिस्कवरी टाइम ऑफ यू एंड डिस्कवरी टाइम ऑफ वी, तो हमारे पास वी कौन से टाइम इंटरवल पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास ये सपोज करो वी है, तो आई थिंक यहाँ पे नेट की कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो यार आप एक बार इस कोड को आप ट्राई रन करके देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये वाला हमारे पास इसका मतलब क्या है हमारे पास। तो चेक करते हैं, ये हमारे पास पूरा कोड था, और इन दो कंडीशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम अपना इसको आर्टिकुलेशन पॉइंट कह रहे हैं यू वाले को। तो ये वाली दो कंडीशन भी आई होप आपको समझ आ गई होगी इस पूरे एग्जांपल से। यहाँ पे हमारे पास ये आर्टिकुलेशन पॉइंट कैसे बनेगा, एक ये, और हमारे पास दूसरा ये फोर हमारे पास कैसे बनेगा आर्टिकुलेशन पॉइंट। तो आई थिंक यहाँ पे ये टाइम लेगा ज़्यादा, तो मैं इसको पॉज करके आगे कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब कोड एक्सेप्ट हो चुका है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हमारी वी आ रही है, और एक हर एक वी के लिए हम क्या कर रहे हैं, डीएफएस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और डीएफएस फंक्शन में हमको पता है हम यहाँ पे उसकी सारी की सारी एजेस में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो वी इंटू हमारे पास एजेस हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो वी प्लस यानी वी इंटू में हमारा काम चल गया। तो अगर आई नो वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है और यहाँ पे नेट की भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो एक दिन यार एडजस्ट कर लेना, और एक बार ट्राई रन करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि ये वाली अप्रोच, ये इन दोनों लाइन का मतलब क्या है। हम यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे ऐसे क्यों अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ये वाला कोड आपको डीएसए रिपोजिटरी के अंदर भी मिल जाएगा, तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।